प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि पे शिव जी और पार्वती जी की विवाह की कथा। यह कथा सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों तथा सप्त ऋषियों के सामने कही थी, जिसे सुनने के लिए स्वयं गणेश जी और ब्रह्मांड के सारे देवी देवता भी उपस्थित हुए। बात उस समय की है जब राजा दक्ष ने एक यज्ञ रखा था। उस यज्ञ के अंदर उन्होंने अपने जमाता शिव जी को नहीं बुलाया था। इससे सती जी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई थी। अपने पिता से विवाद में उन्होंने कहा कि उन्हें अपने जवाई को ना बुला के उनका अनादर किया है। राजा दक्ष यह बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे और उन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे और तुम्हारे पति के पास कोई राजपाट नहीं है, वो उनके साथ यज्ञ में नहीं बैठ सकते। सती इतना अपमानित हो गई कि अपने पति की निंदा सुन के और अपमान सुन के वे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और हवन कुंड के अंदर जाके कूद गई। महादेव सती से अत्यधिक प्रेम करते थे और जब उन्होंने अपने नेत्रों से इस दृश्य को देखा तो तीव्र गति से राजा दक्ष के महल की तरफ उठ चले। उठते समय उनके मन में बहुत सारे ख्याल थे, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जब महादेव दक्ष के महल में पहुँचे और उन्होंने देखा कि सती हवन अग्नि में पूरी तरह जल चुकी हैं, तो उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा जी को प्रवाहित किया। सती को इन्होंने अपने बाहों में उठाया और जब देखा कि उनमें बिल्कुल जान नहीं है तो विलाप से तड़प उठी। भगवान के आँखों से लगातार अश्रु बहते रहे, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। भगवान बहुत अधिक शोक और क्रोधित होकर ब्रह्मांड की आवाज़ की भांति बहुत तेज क्रदन और रुंदन करने लगे। सती जी को लेकर हिमालय में अपने निवास पे चले गए और वो इतने क्रोधित थे कि उन्हें लगा कि वो पूरे ब्रह्मांड को ही आज नष्ट कर देंगे। और तब उन्होंने सती को उठाए हुए ही अपना नृत्य, जिसे तांडव कहा गया, करना प्रारंभ कर दिया। तांडव करते समय उनके पाँव की छाप, उनसे कंठ से निकली ध्वनि, उनके त्रिशूल का वेग इतना था कि पूरी सृष्टि एक तरह से जलने लगी और ये दृश्य इतना भयावह था कि इसको रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। बादलों से बिजली कड़कने लगी, भयंकर तूफान आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सृष्टि ही जल जाएगी। भगवान का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका तीसरा नेत्र खुल चुका था। उनके पांव इस तरह से कंपन कर रहे थे जैसे भूचाल और भूकंप एक साथ ही आ रहे हैं। वे लगातार बेघर थके हुए और तब तक तांडव करते रहे जब तक कि भगवान विष्णु ने सती जी के अपने सुदर्शन चक्र से 108 टुकड़े ना कर दिए और यही 108 टुकड़े यहाँ पृथ्वी पे शक्तिपीठ हैं। तत्पश्चात भगवान शिव शांत हुए, लेकिन अब वे पूरी तरह शीत अवस्था में जा चुके थे, मौन और शांत। विष्णु जी इस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन उसी समय एक नया दृश्य प्रारंभ हो रहा था। वह था तारकासुर द्वारा ब्रह्मा जी के लिए पूजा करना। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने तारकासुर से कहा, वर मांगो। तारकासुर ने कहा कि मुझे इस पृथ्वी पे कोई भी ना मार सके, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है। जो व्यक्ति पैदा होता है उसे मृत्यु अवश्य आती है। तब तारकासुर ने कहा, तो प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे सिर्फ शिव जी के पुत्र के द्वारा ही मारा जा सके। तारकासुर जानता था कि भगवान शिव ने विवाह न करने की अब सौगंध खाई है। ब्रह्मा जी ये वरदान सुन के अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो जानते थे कि अब भविष्य में क्या होने वाला है।
इधर तारकासुर अपनी असुरीय शक्ति से पृथ्वी पे और ब्रह्मांड में आतंक मचाने लगा। देवी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे, क्योंकि तारकासुर ने इंद्र को भी हरा दिया था। अब हल सिर्फ एक निकलता था कि महादेव के यहाँ पुत्र उत्पन्न हो और वो तारकासुर को मारे, और इसके लिए चुना गया कामदेव जी को। कामदेव जी ने भगवान के सामने जाके वासना का तीर चलाया। जैसे प्रभु की दृष्टि खुली, उन्होंने कामदेव को देखा और उन्हें गुस्से से भस्म कर दिया। लेकिन रति यह देखकर बहुत ही अधिक विलाप करने लगी। भगवान का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने रति को वर दिया कि अगले जन्म में वो दोनों पुनः मिल जाएंगे। लेकिन अब प्रभु की तपस्या भंग हो चुकी थी। उधर राजा हिमवान के यहाँ, जो पर्वतराज थे, पुत्री पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती जी बाल्यकाल से जानती थी कि भगवान महादेव ही उनके आराध्य और पति हैं। नारद मुनि जी ने पहुंचकर इस बात को और प्रमाणित कर दिया। पार्वती जी जानती थी विवाह करने के लिए उन्हें कठोर तपस्याएं करनी पड़ेंगी, और वे लगातार महादेव के लिए व्रत और ध्यान करती रही। गहन वन में पहले उन्होंने भोजन छोड़ा, फिर पानी छोड़ा, और अंत में वो पत्तों के बाद हवा जब छोड़ने के लिए तैयार हुई तो महादेव प्रसन्न हुए, और महादेव ने हिमवान से उनकी पुत्री का हाथ मांगा। और अब तैयारी थी बारात की। भगवान का रूप बहुत ही सुंदर और मोहनीय है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के अपने रूप को इस तरह बनाया कि कोई भी उन्हें देखकर डर जाए। मस्तक पर आधा चंद्रमा, गले के अंदर नागराज, बैल की सवारी, उड़ते हुए पिशाच, चिल्लाते हुए भूत, तांडव करते हुए राक्षस, ये सब उनकी बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। ब्रह्मांड से देवी देवता इस अनोखी बारात को देख रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान की यह लीला क्या है। दरअसल भगवान पार्वती जी का अंतिम परीक्षा ले रहे थे। भूत प्रेत नाचते गाते भगवान की बारात में इस तरह शामिल थे कि जैसे उन्हें अमृत मिल गया हो या वे स्वर्ग में पहुंच गए हों। और शीघ्र ही बारात राजा हिमवान के नगर में पहुंच गए। भगवान का इस तरह का रूप देखकर जो नगरवासी थे वे अत्यधिक डर गए। दासी उनका ये रूप देख के डर के पार्वती जी की तरफ भागी। मैना देवी भी उनका ये रूप देख चुकी थी। पार्वती जी ने भगवान से हाथ जोड़कर विनय किया कि हे प्रभु, मेरे परिवार के लिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने सौम्य रूप में आए। और भगवान अपनी बारात के साथ एक सौम्य रूप धारण करके विवाह मंडप में पहुँचे। शिव सत्य हैं, सुंदर हैं, वे सबसे सुंदर हैं, और भगवान का ये रूप इतना सुंदर और सौम्य था कि जितना किसी का नहीं हुआ। तत्पश्चात विवाह के पश्चात भगवान के यहाँ पे कार्तिकेय उत्पन्न हुए, जिसके देवताओं को बहुत समय से उत्सुकता थी। कार्तिकेय के 3 मस्तिष्क थे। भगवान ने शीघ्र ही कार्तिकेय को युद्ध के अंदर प्रांगण बना दिया। उन्हें बहुत ज़्यादा शिक्षा दी गई और वे युद्ध के लिए तैयार हुए। तब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जाके तारकासुर का वध करो। तारकासुर ये समझ ही नहीं पाया था कि भगवान के यहाँ कार्तिकेय यानी उनके पुत्र भगवान के उत्पन्न हो चुके हैं। और कार्तिकेय ने तारकासुर को एक भयंकर युद्ध में बहादुरी से युद्ध करते हुए अंत में मौत के घाट उतार दिया, और इस तरह तारकासुर से पृथ्वी और स्वर्ग की रक्षा करी। जिस दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ, उसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। सूत जी और सौनक आदि सब ऋषियों ने इस कथा को सुना, जिसे आज हम श्रवण कर पाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन इस पावन अवसर पर इस कथा को सुनने से श्रद्धालुओं के सभी तकलीफ और दुख दूर होते हैं, साथ ही प्रसन्नता और आनंद से जीवन जीते हैं। हर हर महादेव।